सावधान। रात का आखिरी दरवाजा अमावस्या की रात थी। रवि अपने दोस्त मोहन के साथ एक छोटे गांव के पुराने वीरान हवेली में गया था। इस हवेली के बारे में गांव के लोग कहते थे कि यहां पर कुछ ऐसा है जो इंसानों की आत्मा को निगल लेता है। रवि को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन मोहन को यकीन था कि यह जगह सच में खौफनाक है। हवेली में कदम रखते ही अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोला, वहां के अंधेरे में चमकती 2 लाल आंखें दिखाई दीं। रवि ने कहा, अरे यार, ये तो सिर्फ एक पुरानी तस्वीर है, डर मत। लेकिन मोहन के चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। वे आगे बढ़ते गए। चलते चलते उन्हें एक कमरे का दरवाजा दिखा जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सावधान, इस दरवाजे को मत खोलना। रवि हंसा और बोला, यह सब लोगों को डराने के लिए लिखा होगा, देखना तो चाहिए कि अंदर क्या है। मोहन ने उसे मना किया, लेकिन रवि नहीं माना और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही कमरे में भयानक चीख सुनाई दी और अचानक से एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। वह एक औरत का साया था, जिसकी आंखों में खून का लाल रंग और चेहरे पर भयानक क्रोध था। वह उन दोनों की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। मोहन और रवि ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर मानो जमीन में धंस गए हों। औरत का साया उनके पास आता जा रहा था। उसने अपने लंबे नाखूनों से रवि का हाथ पकड़ लिया। रवि ने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो। मोहन चिल्लाता रहा, लेकिन उस कमरे के बाहर उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। अचानक रवि के हाथ से खून बहने लगा और उसके चेहरे पर अजीब से निशान उभरने लगे। मोहन ने किसी तरह खुद को उस दरवाजे की ओर खींचा और दरवाजा बंद कर दिया, परंतु उसकी सांसें थम चुकी थीं। उसका चेहरा पसीने से तर था। अगले दिन गांव के लोगों को हवेली के बाहर मोहन बेसुध पड़ा मिला। जब उसे होश आया तो उसने सारी कहानी बताई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। और सबसे अजीब बात, वो दरवाजा वहां से गायब हो चुका था। आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात में हवेली के उस आखिरी दरवाजे के पीछे से किसी की चीखें आती हैं।